चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की सॉन्ग। और आज हम लोग चित्रों पर आधारित प्रश्नोत्तरी हल करना सीखेंगे। यानी हमारे पास चित्र रहेंगे और उस चित्र का परिमाप, क्षेत्रफल, ठीक है, इस तरह का प्रश्न हल करना सीखेंगे। उससे पहले, सबसे पहले मैं कल हिमांशु श्रीवास ने बाढ़ वाला प्रश्न पूछा था, किस तरह हल करते हैं, उसमें थोड़ा सा कठिनाई जा रहा है। ठीक, तो उसी से संबंधित पहला प्रश्न ले लेता हूं और कुछ उदाहरण से पहले समझा देता हूं। देखो बच्चों, मान लो ये एक आयत है। क्या है? एक आयत है। अब आयत है, अब मान लो ये 30 मीटर लंबाई है और 20 मीटर चौड़ाई है। तो इसका परिमाप क्या होगा, तुम लोग बताओ एक बार। इस परिमाप माने क्या होता है जी? चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग। ठीक, तो ये 30 और 20 तो 50 होता है शायद। 50 होता है। हाँ। डबल करोगे तो कितना होगा? 100 तो होगा। ये 30 है तो ये भी 30 होगा ना, आयत है तो। और ये 20 है तो ये भी 20 होगा। भाई परिमाप माने क्या होता है? लंबाई चौड़ाई का जोड़ दो और उसी का दोगुना कर दो, वही तो परिमाप है। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो भाई 30 और 20 50। सीधा सा काम है परिमाप का, लंबाई चौड़ाई का योग करो, उसका दोगुना कर दो। और नहीं समझ आ रहा है, सूत्र में नहीं याद आ रहा है, तो सीधा सीधा भाई आयत में आमने सामने एक भुजा बराबर होता है, तो ये 30 है तो ये आड़ी भुजा भी 30 होगा। जब एक खड़ी भुजा 20 है तो एक वाला खड़ी भुजा सामने का खड़ी भुजा भी 20 होगा। अब चारों को जोड़ लो भाई, ठीक, तो भी आ जाता है। तो परिमाप को थोड़ा सा हिसाब से देखा करो ना। अब देखो बच्चों, इसी में समझा रहा हूं, इसी उदाहरण में। कार क्या है? खेत है। अब इसके चारों तरफ रुको जी, ये खेत है। इसके चारों तरफ 3 घेरा, यानी 3 घेरे बाड़ लगाना है। बाड़ लगाना है, ऐसा प्रश्न आ गया। तो कितना तार लेना पड़ेगा? तो कितना तार लगेगा, ऐसा प्रश्न आया। तो इसमें क्या करना रहता है? देखो, एक घेरा एक घेरा बराबर होता है एक परिमाप। एक घेरा बराबर क्या होता है? एक परिमाप। क्यों भाई? देखो, यहां से मान लो शुरू किया ऐसे तार लगाना, तो ऐसे जाएगा ये, तो इसके ये लाइन में ही तो लगाएगा जी। और परिमाप को मापते समय इसी भुजा को ही तो मापते हैं। तो एक बार सब तरफ लग गया, मतलब एक परिमाप कहलाता है। अब 3 घेरा लगा, तो 3 घेरा लगाना है तो 3 परिमाप, 3 गुणित परिमाप कहो इसी को, ऐसे। तो हमको इसका परिमाप तो पता है 100, तो 3 गुणित परिमाप कर देंगे, यानी 3 गुणित 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 मीटर। सिंपल सा है। मतलब क्या जानना था कि एक बार परिमाप लिखा है वो होता है एक घेरा के बराबर खेत का। अगर 3 घेरा कहीं तार को लगा रहा है वो, तो जितना परिमाप निकला उसका 3 से गुणा कर देना। अगर 2 घेरा तार लगा रहा है तो 2 से गुणा कर देना है। वो हो जाएगा उसका पर क्या, बाड़ की लंबाई। या जो तार लगाना है इसमें, तो समझ जाओ 300 मीटर तार की आवश्यकता होगी। ठीक, अब मान लो अब मान लो एक और प्रश्न बता रहा हूं। उसमें दिया क्या है कि एक आयताकार भूखंड है, यानी आयताकार खेत है।
अब इसके चारों तरफ तीन घेरे तार लगाने का का खर्चा क्या होगा यदि प्रति मीटर तार 5 रुपये है। अब इसको वैसे ही मान लो 30 मीटर है, ये 20 मीटर, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसमें 3 घेरा तार लगाना है, 30 मीटर लंबाई, 20 मीटर चौड़ाई। अब 1 मीटर तार मिलता है 5 रुपये में, तो कितने रुपये का तार आएगा? तो पहले जानना है वही परिमाप। तो परिमाप कितना निकल गया हमारा? 100 मीटर जानना है। अब ये 100 मीटर यानी कि परिमाप का बच्चों गुणा करना रहता है घेरा से। कितना घेरा लगा है? 3। उसके बाद 1 मीटर तार का कितना है? 1 मीटर तार का भाव, उसका गुणा, तीनों का गुणा करना रहता है। तो परिमाप तो है 100, घेरे की संख्या है 3, और 1 मीटर तार का दाम है ना, प्रश्न में दिया है। बस 5 दिया 15, 15 का गुणा 100 से करोगे कितना आएगा? 1500। 1500 रुपया तार लगाने का खर्चा आएगा। क्या करना रहता है? जब भी बाल लगाने का खर्चा या व्यय या लागत मूल्य पूछे, क्या क्या शब्द आ सकता है? या तो खर्च आ सकता है, व्यय पूछेगा, लगाने में व्यय या लागत। तो ये तीनों पूछे किसी भी भूखंड या किसी भी तार के या किसी भी खेत के चारों तरफ तार लगाने का खर्चा, तो बच्चों उसका परिमाप निकालना रहता है। अगर एक घेरा लगाया तो घेरे की संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 मीटर का या 1 मीटर का जो भी भाव दिया रहेगा उसके साथ गुणा कर देना। क्योंकि 3 घेरा तार लगाया तो इसलिए 3 से भी गुणा करेंगे। तो परिमाप गुणित कितना घेरा तार लगा और 1 मीटर का दाम कितना था, तीनों का गुणा कर दो तो उत्तर आ जाता है। ठीक, ऐसे इसको बनाना रहता है। इसमें एक और चीज पूछता है, 1 मीटर तार का कितना? तो मान लो यही खेत है, इसी प्रश्न में सोचो, ठीक है। ये 30 मीटर है और ये 20 मीटर है। अब मान लो तुमको पता है कि 1500 रुपया इसमें खर्च आता है। 1500 रुपये में 3 घेरा तार लगा है। तो एक घेरा में तो 1 मीटर या कह सकते हैं प्रति मीटर तार का खर्च बताओ। यानी तुमको 1 मीटर तार कितना में खरीदा ये पता नहीं है, अब वो बताना है। तो क्या करना है? बिल्कुल सरल है। ये कुल खर्च को भाग करना है ये परिमाप से। परिमाप कितना है? ये परिमाप से भाग करोगे और घेरे की संख्या से, तो उत्तर आ जाएगा। इसको लिख लेना। जब भी किसी प्रश्न में प्रति मीटर का दाम पूछे, सुन लो, पहले पूरा करने दो उसके बाद पूछना। जब भी किसी प्रश्न में जो तार लगाया रहेगा वो 1 मीटर का दाम कितना था ये पूछे, तो कुल खर्च को लिख देना ऊपर। तो कुल खर्च किया था 1500 रुपये, ये प्रश्न में दिया रहेगा। ये सूत्र है, उसको लिख लेना। प्रति मीटर का दाम, प्रति मीटर का दाम
बराबर ये सूत्र है। ठीक है, ये ये सूत्र है उसका। तो कुल खर्चा कितना हुआ है लगाने में? 1500। परिमाप कितना आया है? तो 100 मीटर। 100 मीटर आया है तो 100 लिखेंगे। और गुणा घेरे की संख्या। कितना घेरा है? 3 घेरा लगाया था तार है। अब देख लो आ जाएगा। ऊपर का 0 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो कट गया, नीचे क्या बचा है? 3। 3 एक काम 3 5 6, आ गया 5 रुपया। आ गया ना? तो ये दो ही तरीका, मैंने कुल 3 तरीका का प्रश्न आता है। पहला कि कुल खर्चा कितना है ये पूछता है। 1 मीटर तार का कुल खर्चा दिया रहेगा तो 1 मीटर तार कितने रुपए में खरीदा था ये पूछता है। ठीक है। अब इसी में कुल खर्च और ये 1 मीटर का दाम दे देता है, तब परिमाप भी निकल जाता है और घेरी की संख्या पता हो तो ठीक है। तो परिमाप भी पूछ देता है, कुल खर्च दिया हो, 1 मीटर तार का भाव दिया हो और कुल घेरो सही। तो इस तरह से इसमें 4 5 मैंने 3 4 किस्मों का प्रश्न बनता है। ये तुम लोगों को टेस्ट में दूंगा, फिर उस समय और समझा दूंगा। ठीक। अब बताओ ये समझ में आया? एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर 80 मीटर है कि चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा? तार की संख्या पूछ रहे हैं। तो तुम लोग पहले एक बार कमेंट कर लो, उसके बाद बताऊंगा। ये तो अभी बता दिया तुम लोगों को मैं, कैसे जानते हैं। चलो कमेंट करो। चलो देखो बच्चों, ध्यान दो। परिमाप पहले निकालना है जब भी तार लगाने वाला, बाल लगाने वाला प्रश्न आएगा। तो ये 180, 100 तो लंबाई है, चौड़ाई है 80, तो 180 हो गया लंबाई चौड़ाई, और उसका दोगुना होता है परिमाप। तो ये 360 मीटर हो जाएगा इसका परिमाप। 360 मीटर परिमाप। अब परिमाप माने होता है एक घेरा तार। अभी बताया हूं। परिमाप माने होता है एक घेरा तार और इसमें 3 बार बाड़ लगाने को कह रहा है। तो परिमाप गुणित 3 घेरा ऐसे लगेगा। कितने? यानी घेरा की संख्या लगेगी, घेरे की संख्या। ये इसका सूत्र बना। तो परिमाप है 360 और घेरे की संख्या कितना है? 3 बार लगाया हो। तो 3 शून्यम शून्य, 3 छक्का 18, हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, 1080 मीटर तार लगेगा। अब जो बच्चे 360 बोले हैं उनको ये 3 बार बार लगाना है लिखा है, वो दिखा ही नहीं। इसका मतलब अगर एक बार लगाया होता, एक घेरा खेत के चारों तरफ एक बार ऐसे घेरना रहता तार, तब 360 मीटर उत्तर आता। लेकिन प्रश्न में लिखा है कि चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। और अभी पिछले प्रश्न में ही बताया हूं कि परिमाप का मतलब एक घेरा होता है। अब 3 बार, तो 3 बार परिमाप, यानी परिमाप का 3 से गुणा करना था। ये आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, यहां से चित्र वाला शुरू। ध्यान दो, ध्यान दो, यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। दी गई आकृति का क्षेत्रफल जानना है। तो चलो पहले कमेंट कर लो, उसके बाद बताऊंगा। देखो बच्चों, यहां से एक आकृति बना है। ये इसको दूसरे कलर में बता रहा हूं। यहां से देखो, ऐसा एक आकृति बना है। ये, और ये एक आकृति बना है यहां से। और यहां पर बना है।
ध्यान से देखना, इसमें एक ऐसे देखो यहाँ पर भुजा में ऐसे काटा गया है, ये आकृति बताता है कि ये चारों भुजा समान है, यानी ये एक वर्ग है। ये लाल में जो बनाया हूं ना, ये एक वर्ग है, और यहां से यहाँ 12 है, इसका मतलब भुज सब 12 ही 12 है। देखो यहां से भी 12 लिखा है, तो एक वर्ग का आकृति बना है और वर्ग की भुजा का मान 12 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 144, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 144। अब बचा दो ठो आकृति और, जिसको हरा रंग में मैं घेरा हूं। तो इसका देखो, ये 4 यहां से यहां तक 4 है, इसका लंबाई कहें तो है। तो इस ये वाला जो, मान लो ये पहला त्रिभुज मान लेता हूं, ये दूसरा, तो दूसरा त्रिभुज को तुम यहां पर ले आओगे, ऐसे बने गए चित्र। देख लो, ये वाला त्रिभुज को इधर ले आओगे तो ऐसे ही बनेगा। अब इसका चूंकि ये जो चौड़ाई है इधर तो दिया है ना, 12 पहले से जान रहे हैं। अब इसका ये वाला लंबाई 4 है, नीचे आड़ी भुजा 4 है, खड़ी भुजा 12 है, ये भी क्लियर हो गया। तो ये भी तो एक आयत बन गया ना भाई, ये वाला इधर ले आए तो 12 चौक 48 हुआ। तो पहले वाला हुआ था 144, और ये दोनों त्रिभुज को जोड़ दिए तो एक आयत बन गया। अब इसका हो गया क्या, ये खड़ी भुजा 12, आड़ी भुजा 4, तो 12 चौक 48। अब इन्हीं को जोड़ना था, तो 8 4 12 हासिल, 4 4 8 1 9, और 192 वर्ग सेंटीमीटर होगा क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसमें ध्यान देना रहता है, इस तरह का जो चिन्ह रहता है ना, ऐसे काटा हुआ है, देखो भुजा का, ये दर्शाता है कि ये चारों भुजा समान है, चारों भुजा आपस समान है। तो एक भुजा का मान पता चल गया 12, इसका मतलब चारों भुजा बराबर 12 12 है। तो भाई क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुणित भुजा होता है, आड़ी भुजा गुणित खड़ी भुजा, तो सभी तो भुजा 6, तो 12 गुणित 12 हो गया 144। अब इस तरह से अगर इस किनारे भी एक त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज इधर भी बना है, तो दोनों को जोड़ के एक आयत बन जाता है। तो दोनों का लंबाई चौड़ाई बस पता होना चाहिए। तो ये आड़ी भुजा तो पता था 4, खड़ी भुजा ये जितना है उतना ही ये भी होगा, तो 12 होगा। तो 12 चौक 48 और जोड़े तो आ गया 192, यही इसका आंसर है। यहां से यहां है, ये है 16 मीटर, और यहां से यहां है, ये है 8 मीटर। ठीक है, अब ये भुजा आपस में बराबर है। चलो बताओ इसका क्षेत्रफल। चलो बताता हूं, शुरू करते हैं। अब देखो, ये एक वर्ग है, ये मैं काट के ही चिन्ह बता दिया था, संकेत कि ये चारों भुजा ऐसे कटा हो, समझ जाना एक वर्ग है। अब वर्ग की एक भुजा पता है, चारों भुजा बराबर होता है इसका। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, इसका मतलब 16 गुणित 16, यानी 16 का वर्ग हो गया। तो 16 का वर्ग संख्या तो तुम लोगों को याद करने के लिए बोला हूं मैं, क्या होता है कोई बताओ 16 का वर्ग संख्या। 256। बिल्कुल सही जवाब, 256 हो गया। अब तुमको वर्ग का पता चल गया। अब तुमको क्या जानना था, केवल ये इसको आयत बना लेना था ऐसे। ये वाला जो त्रिभुज है इसके साथ आके जुड़ गया। अब इसका देखो, आड़ी भुजा 8 है, 8 मीटर। अब खड़ी भुजा तो क्लियर है ना भाई, ये 16 है तो वो भी 16 होगा। तो 16 गुणित 8 करेंगे तो 8 छक्का 48 हासिल 4, 8 एकम 8, 8 4 12,
तो इस तरह आया 128। अब 128 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14 हासिल 1, ये 5 2 7 1 8, अब ये हो गया 3। तो 384 वर्ग मीटर जितने बच्चे, बिल्कुल सही है। चलिए एक चित्र आ गया आप लोग सामने। अब इस चित्र का क्या जानना है, चलो देखो पढ़ते हैं। निम्नांकित आकृति चार समान आयतों से मिलकर बनी है जिनकी विमाएं 20 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो छायांकित भाग है। तो आप लोग चाहो तो कमेंट कर सकते हो और नहीं चाहो तो फिर बताऊंगा भाई। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहां से लेकर यहां तक 20 सेंटीमीटर, यहां तक। आप ध्यान दो, 8 मीटर ये चौड़ा है तो यहां भी 8 मीटर चौड़ा होगा। तो इसका मतलब 20 में से 8 कम करना पड़ेगा। तो 20 में से 8 कम करोगे तो आएगा कितना, 12। 20 यहां से लेकर यहां तक 20 सेंटीमीटर है। तो ये चौड़ाई को देखो 8 है तो यहाँ ये 8 कम हो गया, क्योंकि ये भी 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा। तो 8 कम हो गया 20 में तो बच गया 12। इसका मतलब इसका चौड़ाई जो चौड़ाई है वो 12 है। अब यहां से यहां तक तो 20 था लेकिन यहां से 8 कम हो गया तो ये भी 12 होगा। कुल मिला के ये 12-12 मीटर का वर्ग है, 12-12 मीटर भुजा का। ये क्लियर हो गया। अब 12-12 मीटर भुजा का वर्ग है तो क्षेत्रफल क्या होगा, अब बताओ। 144 वर्ग 144 चलो 144 यहाँ बुद्धिमानी अच्छा किए हो। 144 वर्ग मीटर। भाई क्षेत्रफल मतलब होता है, चूंकि चारों भुजा समान बन गया तो भुजा गुणित भुजा यानी 12 गुणित 12 हो जाएगा। तो 144 वर्ग मीटर हो गया। ठीक है, हाँ सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरह का जब प्रश्न आएगा तो ध्यान देना, ये पूरा लंबाई तो है जी 20, तो रास्ते का रास्ता है ना, देखो इधर वाला, तो कम हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित आकृति का परिमाप है। चलो कमेंट करो। चलो बच्चों ध्यान दो, अब जितना कमेंट करना था हो गया। ऐसे प्रश्न को बनाते कैसे हैं ये बता रहा हूं। ये सिंपल सा है, इसको सीधा इधर कर दो ऐसे बरोबर। ये आप कमेंट नहीं करोगे कोई ना, मैं समझा रहा हूं। ये ऐसे कर दो, क्यों ऐसा करना रहता है, देखो ये भुजा आ जाएगा यहाँ पर, ये भुजा आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। अब ये भुजा आ जाएगा यहाँ तक ऐसे, और ये भुजा आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। अब ये जो भुजा है कौन सा, ये वाला भुजा आ जाएगा यहाँ पर, देख लो। तो पूरा एक आयताकार बन गया ना। अब तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है, इसको पूरा मान लो, ये 32 है, ये 25 है, तो आयत बन गया। और आयत का परिमाप क्या होता है, सिंपल सर भाई, 32 32 लंबाई चौड़ाई जो भी है, 25 और 32 उसको जोड़ दो, कितना हुआ 57। कितना हुआ 57 लंबाई चौड़ाई। अब आप परिमाप पूछा हूं तो परिमाप क्या होता है, लंबाई चौड़ाई का डबल। तो 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 पंचे 10, 11, कितना आया 114। तो 114 सेंटीमीटर इसका आंसर है।
तो ऐसा प्रश्न अगर समझ गए हो तो चलो अब ये मैं प्रश्न और बना के दिया हूं, उसको बना के बताओ क्या करना था। ये एक आयत है, तो आयत का परिमाप जान रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई के योगफल का दोगुना होता है। तो लंबाई 50, चौड़ाई 40 जोड़ दिए कितना हो गया 90, और 90 का दोगुना कर दिया 180 मीटर में है तो मीटर लिखाएगा। क्लियर है। तो ऐसा जब भी प्रश्न आए तो समझ लेना वो लंबाई चौड़ाई दिया है उसी को जोड़ के डबल कर दो, हो जाता। चलो जी अब अगला प्रश्न सुनो भाई। एक आयत को 30 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से बनाया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो लंबाई बराबर है। देखो बच्चों ध्यान दो, ये जो देखो मैं आ दिया हूं उसी को, ये तांबा का तार है मान लो। तो इस तरह से एक जो आयत है ना वो तार का बना है, तार का। तो तार का बना है तो ये परिमाप तो हुआ जी, तार की लंबाई ही परिमाप है। तो परिमाप बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। ये अब यहां चौड़ाई दे दिया है 6, चौड़ाई दिया है 6। अब 6 सेंटीमीटर दिया है तो तुमको सोचना चाहिए, ऑप्शन में ही रख रख के सोच सकते हो। मान लो ऑप्शन ए को मैं रख के देखूं, लंबाई की जगह में लंबाई पूछा है तो 9 सेंटीमीटर रखता हूं तो परिमाप कितना हो रहा है 9 6 15, 15 दूनी 30। तो आ तो गया आंसर, और क्या है, दुनिया भर का करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए को अगर मैं लंबाई की जगह में रख के देख रहा हूं तो चौड़ाई पहले से पता है मुझे, प्रश्न में दिया है 6। तो 9 6 15, 9 6 15, अब 15 का दोगुना करने से परिमाप आ जाता है जी। तो 30 मीटर परिमाप, यानी तार की लंबाई 30 दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो यही आंसर है। दूसरा तरीका सूत्र से करें तो क्या करते हैं, परिमाप, परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई चौड़ाई का योग, लंबाई चौड़ाई का योग। अब मैं बार बार तुम लोगों को बोला हूं एक चीज, जब भी परिमाप दिया हो तो पहला काम करना है उसको 2 से भाग करना। अब वो जो बचेगा वो हो जाएगा लंबाई चौड़ाई का योग। तो 2 से भाग करोगे तो 15 आएगा, यानी 30 को आधा करना। अब यहां हमको चौड़ाई पता था, लंबाई धन चौड़ाई में चौड़ाई पता है 6 सेंटीमीटर। तो भाई लंबाई जानना है तो धन 6 को पक्षांतर नहीं करोगे। अब धन 6 पक्षांतर होगा तो वो ऋण 6 हो जाएगा। अब 15 में से 6 घटाओगे क्या आएगा भाई, 9 आएगा, और क्या है, तो 9 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब ये सूत्र में करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है। तुम आयत का चित्र बना लेते, आयत का चित्र बना के चौड़ाई में 6 लिख, लंबाई मत लिखते। अब ये जो तार का बना है आयत, तो किसी भी चीज का बनाए, चाहे तार का बनाओ रस्सी का बनाओ, तो वो रस्सी या तार की लंबाई ही उस आयत का परिमाप कहलाता है। तो परिमाप क्या है, जो तार की लंबाई है वो वास्तव में वो परिमाप है। तो परिमाप तुमको पता था, चौड़ाई पता था, तो सिंपल से भाई ऑप्शन से ही रख रख के देख सकते थे। लंबाई 9 रख दिए तो 9 6 15 हो गया, 15 दूनी 30 तो हो रहा है। अगर 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 दूनी 24 परिमाप होगा। कई बच्चे ऑप्शन सी बोले थे, तो 5.5 रखोगे तो 11.5 हो जाएगा, 11.5 को कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 23, तो 23 परिमाप दिया ही नहीं है। एक बच्चा 24 बोला था, तो 24 36 दूनी 60 हो जाएगा, 60 तो परिमाप दिया ही नहीं। तो ऑप्शन से भी इसको आसानी से हल किया जा सकता है। कठिनाई इस प्रश्न में ये था कि ये 30 सेंटीमीटर
आयत का क्या है, परिमाप है कि क्षेत्रफल है, ये नहीं समझ पाए तुम लोग, इसीलिए गलती भी हुआ है। चलो एक प्रश्न दे रहा हूं इसी तरह बना के। ठीक, मान लो एक आयत 110 मीटर रस्सी से बना है। किससे बना है? 110 मीटर रस्सी से। यदि उसकी चौड़ाई 25 मीटर है तो लंबाई क्या होगी? परिमाप प्रश्न में दिया नहीं है, लेकिन तुम लोगों को बताया हूं मैं अभी कि किसी भी रस्सी से तार से आयत बनाते हैं तो रस्सी या तार की लंबाई परिमाप होता है उस आयत का, ऐसे बोला। अब मैं बार बार बोला हूं कि आयत का परिमाप पता हो और हमको लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक चीज जानना हो तो सबसे पहले परिमाप को आधा कर देना बोला। तो आधा कर दिए तो 55 मीटर आया। अब ये 55 मीटर क्या है, कोई बता सकता है? किसका दो माप है भुजाओं का 55 मीटर? बहुत बढ़िया। ये जो 55 मीटर है ना बच्चों, ये लंबाई चौड़ाई का योग है। 2 से भाग कर दिए हो तो बचता है वो लंबाई चौड़ाई का योग होता है। अब चूंकि हमको चौड़ाई पहले से पता है 25 मीटर, तो ये 55 में से हम जो चौड़ाई का मान जान रहे हैं उसको घटा देते हैं तो इस तरह आ जाता है 30 मीटर। यही हो गया उसका लंबाई। सिंपल था। ये प्रश्न आया था 2015। अब चूंकि तुम लोगों को अभी घन घनाभ नहीं पढ़ाया हूं तो भी चलो ये चित्र वाला ही समझा देता हूँ थोड़ा। पूछा था बच्चों आयतन। घन या घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब चूंकि घन में सभी भुजा एक बराबर होता है इसलिए इसका सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। ये अब तुमको इसमें किसका आयतन ज्यादा है, देखो सूत्र बता दिया मैं। किसका आयतन सबसे अधिक है ये पूछा है, 4 चित्र है। अब देखो करके, चलो अब बता रहा हूं ध्यान से देखो। ये पहला बक्सा का मैं निकाल रहा हूं आयतन। तो 12 मीटर गुणित 10 मीटर गुणित 4 मीटर। देख लो 12 10 4 लिखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसका अगर गुणा करें तो 12 दहम 120। अब 120 चौक हो गया, 12 चौक 48 यानी 480। तो इसका आ गया 480। यहाँ लिखते जाते हैं, किसका ज्यादा होगा पता चल जाएगा फिर। ठीक है, अब मैं दूसरे का निकालता हूं। ये 8 आएगा क्योंकि इसका लंबाई है। तो 8 अट्ठे 64। अब 64 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 हासिल 3। 8 छक्का 48 48 3 51। ये हो गया 512। तो इसका 512 यहाँ लिख देता हूँ, 512 हुआ है। अब फिर आगे एक और करते हैं। इसका कितना लिखा है देखो, 10 गुणित 7 गुणित 7। ये वाले का 10 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 7 7 है तो 10 सत्ते 70 और फिर 7 से गुणा 7 सत्ते 49। 490 आया इसका, 490। अब इसका देखते हैं लास्ट वाले का कितना आता है। ठीक है, ध्यान दो। 15 लंबाई है
और चौड़ाई मान लो 10 और 5 लिखा है, तो 150 गुणित 5 आएगा। 5 शून्यम शून्य, 5 पंचे 25, 5 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 2 7। इसका आया 750, 750 आया। अब देखो भाई किसका ज्यादा है जी? ऑप्शन डी का। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का ज्यादा है, ऑप्शन बी। डी कहाँ है? बी है, बी में डी लिखा है। ये ऑप्शन बी के अंदर ये डी लिखा है, ऑप्शन बी के अंदर देखो ये डी लिखा है और डी वाला का ज्यादा आया है। ऑप्शन ये डी ए बी सी डी ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी के अंदर में डी लिखा है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। तो मेरे ख्याल से समय हो गया बच्चों, और बचा है उन चित्रों को अगले क्लास में बताएंगे।